प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 मई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तेज लू से निपटने को स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी जिलों को जारी किए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में तेज लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर विभाग ने सभी जिलों को तेज लू से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अस्पतालों में लू के कारण बीमार मरीजों के इलाज के लिए अलग कक्ष, दवाइयों की उपलब्धता व प्रतिदिन रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लू से संबंधित बीमारियों की रोकथाम व प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग के सामान्य से अधिक तापमान के पूर्वानुमान के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए रणनीति बनाई है। मैस घोटाला मामले में जांच हुई तेज, कमेटी 2-3 दिनों में सौंप सकती है अंतिम रिपोर्ट। दून मेडिकल कॉलेज में मैस घोटाले के मामले में जांच तेज हो गई। सोमवार को प्रबंधन ने कॉलेज के कर्मचारियों, वेंडर और मैस संचालक समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। कमेटी अब अगले 2 दिनों में मामले की अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है। गौरतलब है कि करीब 6 दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज में मैस घोटाले का खुलासा हुआ था। इसके बाद प्रबंधन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी की शुरुआती जांच के आधार पर प्रबंधन ने कई लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। अब कमेटी मामले की सभी परतों को खोलने के लिए सभी पहलुओं को खंगाल रही है। जनगणना कार्य में तेजी, 8 ब्लॉक में शुरू हुआ सर्वे, नगर आयुक्त ने शिथिलता पर लगाई थी फटकार। जनगणना कार्य पूरा होने में अब मात्र 5 दिन शेष हैं, लेकिन राजधानी में अभी भी करीब 47% काम बाकी है। सोमवार को नगर आयुक्त की समीक्षा बैठक में कार्य में शिथिलता बरतने पर चार्ज अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई, जिसका असर देखने को मिला। जिन 8 ब्लॉक में अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ था, वहां भी सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया। दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंडियों को राहत, इस शहर के लिए अब हफ्ते में 5 दिन उड़ानें। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए अब सप्ताह में 5 दिन विमान सेवा संचालित होगी। यात्रियों की भारी डिमांड को देखते हुए अलायंस एयर कंपनी ने 1 जून से सोमवार व शुक्रवार को भी हवाई सेवा का संचालन करने का निर्णय लिया। हालांकि इन 2 दिनों में किराया अन्य दिनों की अपेक्षा महंगा होगा। सोमवार व शुक्रवार को हवाई सेवा उड़ान योजना के अंतर्गत संचालित नहीं की जाएगी। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए अलायंस एयर के 42 सीटर विमान का संचालन किया जाता है। काबिट में जिप्सी और कैंटर सफारी के लिए चुकाने होंगे अब ज्यादा रुपए, बढ़ा किराया। काबिट नेशनल पार्क में सफारी के लिए जाने वाले पर्यटकों को अब गाइड शुल्क पहले से ज्यादा चुकाना होगा। जिप्सी से सफारी में अब 900 की जगह 1000 व कैंटर के गाइड को 1150 से बढ़ाकर 1250 रुपए देना होगा। काबिट पार्क के निदेशक की अनुमति के बाद बढ़ा हुआ गाइड शुल्क भी लागू कर दिया गया है। अभिनेता आशुतोष राणा पहुंचे बद्रीनाथ धाम, पूजा अर्चना कर लिया बद्री विशाल का आशीर्वाद। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा ने बुधवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उन्होंने 4 धाम यात्रा को अत्यंत सौभाग्य व परम कल्याण का मार्ग बताया। बद्रीनाथ पहुंचे आशुतोष राणा ने कहा कि दर्शन का अनुभव अविस्मरणीय है। यहां आकर एक अलग तरह की आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में विराजमान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य जिसे भी मिलता है उसे दर्शन अवश्य करने चाहिए। उन्होंने यात्रा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस व प्रशासन की तारीफ की। अस्पताल के एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आईसीयू में भर्ती बुजुर्ग महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। देहरादून हरिद्वार रोड स्थित पैनेसिया हॉस्पिटल में बुधवार को अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला बीरावती की मौत हुई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया और मरीजों व स्टाफ के बीच हड़कंप मच गया। घटना के समय अस्पताल के आईसीयू में 6 मरीज भर्ती थे। धुआं फैलते ही अस्पताल स्टाफ, राहत टीम और स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया। उत्तराखंड में वाल्मीकि समुदाय के लोग हिंदू धर्म छोड़कर बने ईसाई अभी भी ले रहे हैं दोहरा लाभ।
हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले कई परिवारों के द्वारा दोहरा लाभ लेने के मामले का अब जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दोहरा लाभ लेने वालों को भी पक्षकार बनाए जाने के निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ जिले में वाल्मीकि समुदाय के 15 परिवारों द्वारा कुछ वर्ष पूर्व मतांतरण कर ईसाई धर्म स्वीकार किया गया था। इसे लेकर समुदाय में काफी बवाल भी हुआ। सफाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन लाल इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं। बरेली दंगे का उत्तराखंड कनेक्शन, पुलिस के हत्थे चढ़ा असलहा सप्लायर गफ्फार, पूछताछ में खोले बड़े राज। उपद्रव के दौरान असलहा सप्लाई प्रकरण में बहेड़ी पुलिस ने उत्तराखंड में गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया। 19 फरवरी को आरोपित ने दंगे के बाद मौलाना तौकीर के करीबी फरहद के सगे भाई इशरत से अपने यहां हथियारों की सप्लाई मंगवाई थी। उस वक्त पुलिस ने 2 लोगों तस्लीम और सोमू खान को गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया था। मामले में बहेड़ी पुलिस ने तस्लीम, सोमू, इशरत, उत्तराखंड के दरऊ निवासी गफ्फार, समी और मौलाना के करीबी फरहद को नामजद करते हुए प्राथमिकी लिखी। आरोपितों ने स्वीकारा भी था कि उन्होंने ही उपद्रव में असलहा सप्लाई किए थे। उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे नेपाली मूल के लोग, हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने नेपाली मूल के निवासियों की ओर से खुद को भारतीय बताकर नैनीताल के आसपास सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा कि ये नेपाली मूल के लोग किस नीति के तहत भारत में रह रहे हैं और इनकी ओर से भूमि कैसे खरीदी जा रही है। कोर्ट ने इस पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। हेलीकॉप्टर की खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग, हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आया, 6 यात्री थे सवार। चंबा और अकोट क्षेत्र के ऊपर उड़ान के दौरान ट्रांस भारत एविएशन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी समस्या होने पर सत्यो सकलाना क्षेत्र के खेतों में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित कुल 6 यात्री सवार थे जो सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से देहरादून की ओर जा रहा था। उड़ान के दौरान हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आने से हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को क्षति पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व राहत कार्य शुरू कर दिया। क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मसंदावाला में तमसा नदी किनारे शव मिलने से सनसनी, शिनाख्त में जुटी पुलिस। मसंदावाला में तमसा नदी के किनारे एक शव मिला। शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उसके कपड़े पास ही में रखे हुए थे। ऐसे में पुलिस अंदाजा लगा रही है कि ये नहाने के लिए वहां गया होगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। ऑनलाइन गेम के चक्कर में गई जान, दुकान का सामान खरीदने के लिए घर से मांगे थे 40,000, हारने पर युवक ने खाया जहर। सुल्तानपुर क्षेत्र के निहेनपुर सुठारी गांव निवासी 20 वर्षीय युवक ने ऑनलाइन गेम में रुपए हारने के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शोएब 20 वर्षीय पुत्र जुल्फिकार सुल्तानपुर कस्बे में चप्पल जूते की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि उसने दुकान के लिए सामान खरीदने के नाम पर परिवार से करीब 40,000 रुपए लिए थे। वो ये रकम ऑनलाइन गेम में गवा बैठा। रुपए हारने के बाद वो काफी परेशान होने लगा। चारधाम यात्रा का प्लान, व्हाट्सएप पर एक मैसेज से पास, मौसम और ट्रैफिक की लाइव डिटेल। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप आधारित रजिस्ट्रेशन सेवा काफी मददगार है। इसके जरिए देश विदेश में बैठे यात्री मोबाइल फोन से ही यात्रा पंजीकरण और जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने 8394833833 नंबर जारी किया है। श्रद्धालुओं को सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप में यात्रा लिखकर मैसेज भेजना होगा। इसके बाद सिस्टम की ओर से स्वतः गाइडलाइंस भेज दी जाएंगी। यात्री इसी प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज और जरूरी विवरण अपलोड कर यात्रा पास प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।